दोस्तों मैनिफेस्टेशन जो है ना वो गरीबों के लिए नहीं है। गरीब आदमी का मैनिफेस्टेशन पूरा ही नहीं होता है और गरीब आदमी सालों तक कहता रहता है कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा, मैं आपकी सारी चीजें कर रहा हूँ। उसके साथ बिल्कुल छोटे मोटे एक दो मिरेकल हो जाते हैं और वो कहता है हाँ ये काम करता है, लेकिन जनरली उसके साथ काम नहीं कर रहा। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो आप में से कई लोग डेफिनेटली मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया। दोस्तों यूनिवर्स जो है ना वो आपकी इनकम नहीं देता, वो आपकी फ्रीक्वेंसी को देखता है। और दुख की बात पता है क्या है कि ज्यादातर गरीब लोग गरीब इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि उनके पास पैसे कम है। वो गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी पूरी एनर्जी, उनकी पूरी आइडेंटिटी, उनका पूरा नर्वस सिस्टम गरीबी की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो चुका है। और जब तक ये फ्रीक्वेंसी इनकी नहीं बदल सकती ना, तब तक मैनिफेस्टेशन इनके लिए सिर्फ इंस्टाग्राम की रील में ही इन्हें अच्छा लगने वाला है। मैनिफेस्टेशन की बातें ये सुनेंगे बट इनके साथ कुछ बड़ा घटेगा नहीं। आज मैं आपको पॉवर्टी कॉन्शियसनेस की 10 ऐसी फ्रीक्वेंसीज बताऊंगा जो आपकी हर मैनिफेस्टेशन को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। और इन फ्रीक्वेंसीज को हमें जानबूझ के सोच समझ के चेंज करना होगा ताकि हम भी बन सकें अमीर, ताकि हम भी कमा सकें वो बड़ा पैसा और हमारे साथ भी हो सके वो नए मिरेकल्स, बड़े मिरेकल्स जो कि अक्सर अमीरों के साथ होते हैं कि फ्री में किसी ने गाड़ी गिफ्ट कर दी या बहुत बड़ा बंगला गिफ्ट हो गया या लॉटरी लग गई या बहुत बड़ा मुनाफा एक साथ हो गया। दोस्तों ये सारी चीजें पॉसिबल है, लेकिन तब जब मैनिफेस्टेशन को ठीक से समझेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले समझते हैं मैनिफेस्टेशन सिर्फ इच्छा नहीं है। कई सारे लोग समझते हैं कि मैं इच्छा करूंगा और चीजें हो जाएगी। यूनिवर्स कोई Amazon.com नहीं है कि आपने ऑर्डर दिया और अगले दिन आपके पास डिलीवरी हो गई। दोस्तों मैनिफेस्टेशन जो है ना वो आपके विचार, आपके इमोशंस, आपके बिलीव्स एंड आपकी आइडेंटिटी यानी आपकी पहचान, आप जो एक्शन लेते हैं वो एक्शंस और उन एक्शंस की कंसिस्टेंसी एंड एट द सेम टाइम आपके शब्द और आपके हाव भाव, इन सभी का मिला जुला रिजल्ट है मैनिफेस्टेशन। अगर इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है तो प्रोसेस ही पूरी खत्म हो गई। दोस्तों सबसे पहली फ्रीक्वेंसी जो कि आपको चेंज करनी है वो है स्केर्सिटी की फ्रीक्वेंसी। गरीबी कॉन्शियसनेस हमेशा कहती है मेरे पास पैसा नहीं है, इस दुनिया में बहुत कम है, मैं भी बहुत कम हूं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं हो सकता, अरे मेरे बस का नहीं है, अरे ये तो बहुत महंगा है। जब आप किसी चीज को कहते हैं ये बहुत महंगी है, मतलब आप कह रहे हैं आई कांट अफोर्ड इट, हमारे घर में कभी हुआ ही नहीं, अरे हमारे घर में किसी ने किया ही नहीं, हमारे आसपास का कोई लोग नहीं कर रहा है, अरे अब तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। दोस्तों जब ऐसी फ्रीक्वेंसी आपके आसपास से पैदा हो रही है तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उस चीज के एविडेंसेस ढूंढना शुरू कर देता है इस यूनिवर्स से। जब आप कहते हैं कि ये बहुत महंगा है तो आप डेफिनेटली उसे बहुत डिफिकल्ट पाते हैं, आप उस तक पहुंच ही नहीं पाते, आप उसकी तरफ कदम ही नहीं उठा पाते, आप पैरालाइज से हो जाते हैं और उसके चक्कर में आपको हर जगह पे कमी दिखाई देती है। इनफैक्ट आप जिस चीज को एंटिसिपेट करते हैं यानी जिस चीज के बारे में बार बार कल्पना करते हैं वो ही आपकी जिंदगी में वापस आ जाता है और आप कहते हो देखा मैंने सही कहा था ना। अधिकांश लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और हम जैसे स्पीकर्स को सुन के, कोचेस को सुन के वो सैटरडे संडे में कोई ना कोई कोर्स करके कोई ना कोई एक्शन लेते हैं, लेकिन हर वक्त वो डरे हुए से रहते हैं, नहीं नहीं यार कहीं पैसा चला ना जाए। वो मतलब कोई डिसीजन भी लेते हैं तो कॉन्फिडेंस से नहीं लेते, बहुत ज्यादा सोच विचार के और इतना ज्यादा डर के बाद हल्का सा धीरे धीरे देखते हैं एंड उसी के कारण उनका ये डर सत्य में बदल जाता है। वो कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करते हैं, 2 महीने करते हैं, जैसे तैसे लोगों को बताते भी हैं और फिर वो बंद हो जाता है क्योंकि कभी पैसे की प्रॉब्लम आ जाती, कभी आदमी की प्रॉब्लम आ जाती, कभी स्वास्थ्य प्रॉब्लम आ जाती, कभी जॉब में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, कभी ट्रांसफर हो जाता है, कभी घर वालों का सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, क्योंकि यही लो है जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो ही आपके पास लौट के आएगी। तो दूसरी फ्रीक्वेंसी जो कि आपको पूरी तरह से बदलनी होगी वो है फियर की फ्रीक्वेंसी। एक एवरेज आदमी, गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी का सबसे बड़ा इमोशन होता है फियर। अगर पैसे खत्म हो गए तो, अगर पैसे नहीं रहे तो, अगर कोई मांगने वाला आ गया तो, अरे उसको कैसे देंगे, अरे बिजनेस नहीं चला तो, लॉस हो गया तो, अरे लोग हंसेंगे तो, इसे मतलब हर चीज में डर लगता है। एंड दोस्तों ये न्यूरोसाइंस पता क्या कहती है, फियर ब्रेन को सिर्फ सर्वाइवल मोड में डाल देता है, फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है। ओके फाइट तो आप किससे करोगे, तो फ्लाइट मोड, भाग जाओ, हर डिफिकल्ट चीज से भाग जाओ, हर बड़ी चीज से भाग जाओ, हर बड़ी चीज से बचो। और उससे बचने के आपका ब्रेन बहाने ढूंढता है और बहाने देखिए कैसे कैसे होते हैं। जब फियर
फियर बहुत ज्यादा होता है ना, तो एक्सक्यूजेस बहुत सारे आदमी के पास आने लगते हैं। नहीं अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, मम्मी नहीं करने दे रही, पापा नहीं करने दे रही, अभी तो पैसे खत्म हो गए, अगले महीने से करेंगे। एक्सक्यूजेस भी आप सुनोगे ना तो ऐसे ऐसे सुनोगे जो मतलब किसी काम की नहीं है। कई लोग, मैं कहता हूँ भाई इस प्रोग्राम में आ जाओ, अरे सर बच्चे के एग्जाम है। अरे तो बच्चे के एग्जाम है, तुम्हारे थोड़ी है। बच्चा तुम्हारा 10th में है ना, 10th का बच्चा तो समझदार होता है, उसको तो पता होता है कि कल एग्जाम है तो उसको पढ़ना है। तो फिर तुम क्या कर रहे हो? नहीं कुछ तो करना पड़ता है ना सर। माय डियर फ्रेंड, एक्सक्यूज देना कब बंद करोगे यार? दोस्तों, जब रिस्क लेना बंद हो जाता है, एक्सक्यूज देना शुरू हो जाता है, विजन का बंद हो जाता है, मैनिफेस्टेशन आपका ऑटोमेटिकली बंद होने वाला है। तीसरी चीज जो आपको चेंज करनी है वो है आपकी विक्टिम आइडेंटिटी। अरे मैं बेचारा काम के बोझ कमा रहा, मुझे चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिंकारा, अरे गवर्नमेंट साली खराब है, अरे मौसम खराब है, अरे मेरी किस्मत खराब है, अरे मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, अरे बॉस ही खराब था, कंट्री खराब है साली, अरे लक ही खराब है मेरा। तो दोस्तों, मैनिफेस्टेशन हमेशा क्रिएटर की आइडेंटिटी पे काम करता है। जो विक्टिम मेंटालिटी का होता है ना, उसके साथ काम ही नहीं करता। इसीलिए विक्टर से विक्टर मेंटालिटी पे जाना होगा। आपको बार बार अपने आप को बताना होगा आई कैन डू इट, कोई बात नहीं, सिचुएशंस ऐसी हैं, लेकिन हर बड़े आदमी की सिचुएशन ऐसी होती है, उनकी जीवनियाँ पढ़नी होगी। उससे समझना होगा कि हर आदमी जिसने भी बड़ा किया है उसकी परिस्थितियाँ आपसे भी गई गुजरी थी कई सिचुएशंस में। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों, चौथी फ्रीक्वेंसी जो आपको चेंज करनी है वो है कॉन्स्टेंट कंप्लेन करने की फ्रीक्वेंसी। दोस्तों, कंप्लेनर्स कभी क्रिएट नहीं कर सकता, क्रिएटर कभी कंप्लेन नहीं कर सकता। कई सारे लोग बहुत सारी कंप्लेन करते हैं, वेदर के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, फैमिली के बारे में, मनी के बारे में, बॉडी के बारे में, मार्केट के बारे में, दोस्तों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, सरकार के बारे में, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के बारे में। उनका पूरा ब्रेन ना नेगेटिविटी से भरा रहता है, क्योंकि वो बार बार नेगेटिविटी को ही प्रैक्टिस करते हैं। जो भी इमोशन आप बार बार महसूस करते हो ना, वो आपकी डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी बन जाता है और फिर आपके पास वही चीज लौट के आती है। तो इसके लिए बार बार रिवर्स में बोले, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, सब कुछ सपोर्ट कर रहा है, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करें। दोस्तों, पांचवी फ्रीक्वेंसी डेस्परेशन की फ्रीक्वेंसी। जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, फास्ट चाहिए, किसी तरह तो चाहिए, मुझे चाहिए, अगले 1 महीने में चाहिए। कई लोग जो 10,000 कमा रहे हैं मुझे कहते हैं सर मुझे अगले 3 महीने में 1 करोड़ चाहिए, कैसे भी आ जाए सर। दोस्तों, जैसे ही आप डेस्परेट होते हो तो यूनिवर्स को ये फ्रीक्वेंसी जाती है कि आपके पास है नहीं, और डेस्परेशन इज अ नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि उस समय आप खुश नहीं हैं। और जब आप यूनिवर्स को कहते हैं मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वही फ्रीक्वेंसी जा रही है। आप अबंडेंस को नहीं, लैक को ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। आप 93.5 चलाना चाहते हो लेकिन 91.1 को ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, और वही सिग्नल आपके पास आ गया। दोस्तों, जो चैनल आपको चलाना है उसी पे आपको अपने आप को ट्यून करना होगा, एंड इसीलिए आपको ये बार बार कहना छोड़ना होगा कि मेरे साथ नहीं हो पा रहा। एक और फ्रीक्वेंसी जो कई लोगों के जिंदगी में है वो है गिल्ट की फ्रीक्वेंसी। पैसों से रिलेटेड गिल्ट, रिश्तों से रिलेटेड गिल्ट, स्वास्थ्य से रिलेटेड गिल्ट। बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि यार मैंने समय पे एक्शन नहीं लिया, मैंने ये नहीं किया, अरे मैंने अपनी ज़िंदगी बिका दी, अरे मैं क्यों नहीं जागा, अरे मैं बेवकूफ़ हूँ, नालायक हूँ, मैंने समय पे काम नहीं किया, मैंने समय पे पढ़ाई नहीं की, उस समय मैं कर लेता तो, उस समय ऐसा होता तो। दोस्तों, जब भी ये गिल्ट की फ्रीक्वेंसी आ रही है तो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप को बहुत ज़्यादा कल्परेट मानता है, और इट्स लाइक एक छोटा बच्चा जिसको गिल्ट है तो वो सहम जाता है, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड फ्रीक्वेंसी भेजना ही बंद कर देता है। यूनिवर्स को फिर वो गिल्ट वाली फ्रीक्वेंसी, मतलब नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और सब कुछ आ भी रहा होगा तो वो कहेगा नहीं 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 नहीं, ऐसा वो सिकुड़ के बैठ जाएगा और आपकी ज़िंदगी तक वो चीज़ें आने ही नहीं देगी। गिल्ट कई बार ऐसी इसी चीज़ के लिए नहीं है कि आपने कुछ एक्शन टाइम पे नहीं लिए। गिल्ट कई बार ज़्यादा पैसे कमाने का भी गिल्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से हमने सुना है अमीर आदमी बेईमान होते हैं, पैसा तो हाथ का मैल होता है, अरे पैसा ही सब कुछ थोड़ी है, पैसे से रिश्ते खराब हो जाते हैं। अब जैसे ही आदमी थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाता है वो 1-2 दोस्तों से दूर होता है और तुरंत गिल्ट में आ जाता है। वो उसके परिवार वाले कहते हैं अच्छा ज़्यादा पैसा आ गया ना इसलिए हवा में उड़ रहा है, वो तुरंत गिल्ट में आ जाता है। तो दोस्तों, इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पैसे को बुरा मानने लग जाता है, एंड इसी के कारण वो पुश करना बंद करता है। मैनिफेस्टेशन आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करता, रिजेक्शंस आपको बहुत सारे पैसे से रिलेटेड झेलने पड़ते हैं, आया हुआ पैसा भी वापस चला जाता है। इस फ्रीक्वेंसी को रीसेट करना ज़रूरी है। अपने आप को बताना होगा पैसा अच्छा है, अपने आप को बताना पड़ेगा कि पैसा आराम से कमाया जा सकता है। एक और फ्रीक्वेंसी आपको रीसेट करनी होगी जो कि आपकी आइडेंटिटी का क्राइसिस है। आप कहते हैं मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं एवरेज हूँ, मैं कहता हूँ आप वर्ल्ड क्लास हैं, करोड़पति हैं। दोस्तों, आप कहते हैं मैं करोड़पति बनूंगा, लेकिन आप कहोगे ना मैं करोड़पति बनूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर एक आइडेंटिटी घूम रही है मैं तो मिडिल क्लास हूँ भाई। आज से आप अपने आप को कहना शुरू करें मैं वर्ल्ड क्लास हूं और मैं रिच हूं। लाख बार बोलिए। मैं आपको वादा करता हूं जैसे जैसे आप इसे बोलते जाएंगे ब्रेन इसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करते जाएगा। मान लेते हैं इसको ट्यून करने के लिए 100% की
घड़ी को घुमाना है तो हर बार आप बोलेंगे तो 0.1% ये घूमता जाएगा। दोस्तों एक और फ्रीक्वेंसी है आलस की फ्रीक्वेंसी, जीरो एक्शन की फ्रीक्वेंसी। इसको भी शिफ्ट करना होगा अगर आप अमीर बनना चाहते हैं। दोस्तों मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है। विजुअलाइजेशन के बाद एक्शन भी चाहिए। यूनिवर्स रास्ता दिखा सकता है लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा। दोस्तों आपने विजुअलाइजेशन कर लिया और माइंड को तैयार कर लिया, ये दिन भर में आधा घंटा कीजिए, 1 घंटा कीजिए, लेकिन 22-23 घंटे फिर काम पे फोकस कीजिए। जब आप ये करेंगे तो आप देखिए आपकी बॉडी से, माइंड से जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, दैट्स गोना बी ऑसम, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड माइंड बॉगलिंग। 9th फ्रीक्वेंसी जो है वो है लो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी। कई लोग हमेशा सुस्त पड़े रहते हैं, बीमार से लगे रहते हैं, अरे कुछ नहीं हो रहा, बोलते भी धीरे धीरे हैं, चलते भी धीरे धीरे हैं, उनकी ज़िंदगी में एक्शन नहीं है, स्पीड नहीं है, एनर्जी नहीं है। और ये कई चीज़ों से हो सकता है, पुअर स्लीप से हो सकता है, पुअर फूड से, पुअर हेल्थ से, पुअर हार्मोन से, एंड कई सारी चीज़ें और हो सकती है। कभी कभी आदमी का स्ट्रक्चर ही ऐसा बन जाता है कि वो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में ही रहना पसंद करता है। नेगेटिविटी, डिप्रेशन, कई सारी चीज़ें। दोस्तों लो एनर्जी जिस भी इंसान के साथ होगी वो फास्ट डिसीजन, एक्यूरेट डिसीजन, अच्छे डिसीजन ले ही नहीं पाता है। सो मैनिफेस्टेशन सिर्फ माइंड से नहीं होता, इसके अंदर आपकी फिजियोलॉजी का भी इन्वॉल्व होना जरूरी है, फिजिकल एनर्जी, बायोलॉजी का भी इन्वॉल्व होना जरूरी है। आपकी बॉडी के अंदर ना एक वाइब्रेंस रहनी चाहिए। यू शुड बी स्माइलिंग, यू शुड बी बबलिंग, और जब ये होगा ना फिर देखिए माइंड ऐसा कहेगा यार आई कैन डू एनीथिंग। इसीलिए कहते हैं सर्टनिटी, श्योरिटी आपकी बॉडी के अंदर डालिए, वो सर्टनिटी, वो श्योरिटी, एंड उसके बाद देखिए मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है। अंतिम फ्रीक्वेंसी आपकी संगत की फ्रीक्वेंसी, किन लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, उस संगत को पूरी तरह से चेंज कीजिए। देखिए कैसे लोगों के साथ आप हैं, कैसी वातावरण में आप हैं, आपके एनवायरनमेंट की फ्रीक्वेंसी को चेंज कीजिए। पॉजिटिव चीज़ें लाइए उस एनवायरनमेंट में, पॉजिटिव जगह पे जाइए, 5 स्टार होटल्स में जाइए, बहुत अच्छी कार्स में बैठिए, उनका टेस्ट ड्राइव लीजिए, उनके शोरूम के अंदर जाइए, बहुत अच्छी घड़ी पहन के देखिए, चाहे 1 मिनट के लिए ही सही, शोरूम में जाके ट्राई करने के लिए ही सही। जब आप महंगी चीज़ें बहुत सक्सेसफुल लोगों के साथ, बहुत ही विद्वान लोगों के साथ बैठते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी अलाइन होने जाती है। दोस्तों मैनिफेस्टेशन गरीबों के खिलाफ नहीं है, लेकिन पॉवर्टी कॉन्शियसनेस के खिलाफ ज़रूर है। आप पैसे से गरीब हैं चल जाएगा, लेकिन अगर आप मानसिकता से भी गरीब हैं और ये 10 फ्रीक्वेंसी अगर आपने चेंज करना नहीं सीखा तो आपके साथ मिरेकल कभी नहीं होंगे। आई वॉन्ट यू टू चेंज योर लाइफ। दोस्तों आप एक्शन भी ले रहे हैं, अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड में जी रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी अपने आप बदलने लग जाएगी, आपके लिए मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर इन चीज़ों को बढ़ाने की सिस्टमेटिक गाइडेंस आप लेना चाहते हैं तो हमारा 5 दिन का मैनिफेस्टेशन का बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप उसमें ज़रूर जुड़ सकते हैं। सभी लोग नीचे लिंक दे रहा हूँ, और अगर आप फिजिकली मेरी किसी वर्कशॉप में जुड़ना चाहें तो हमारी मैनिफेस्टेशन रिट्रीट और उससे रिलेटेड सभी चीज़ों में आप जुड़ सकते हैं। सो वापस से कहना चाहूँगा, यूनिवर्स आपकी जेब नहीं देखता, आपकी फ्रीक्वेंसी देखता है, और फ्रीक्वेंसी आपकी बातों से नहीं, आपकी आदतों, भावनाओं, विश्वासों और रोज़ के कर्मों से बनती है। इसलिए अगर मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा तो इच्छा को मत बदलिए, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपनी फ्रीक्वेंसी, इन सभी को बदलिए। ऑलराइट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देख के आपको कैसा लगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। इट्स गोना बी रियली ऑसम टू सी योर कमेंट्स। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू एंड बाय बाय।